बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये हमारे चाचा जी माशाल्लाह बहुत ही एक्सपर्ट हैं अपने काम में, पॉलिशिंग में। तो ये इन्होंने किया हुआ है और ये भी इनके साथ भाई साहब हैं। दोनों ही अपने काम में बड़े एक्सपर्ट हैं। इस वक्त पॉलिश तैयार कर रहे हैं, वुडन पॉलिश। तो स्पिरिट और लाखदाना जो है वो मिला रहे हैं। अब ये हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से करना है। ये देखिए, इस कंसिस्टेंसी में आपने बनाना है। इस तरह चिपचिपा सा, बिल्कुल बहता हुआ नहीं बल्कि थोड़ा सा चिपचिपाहट उसमें होनी चाहिए लाखदाने की। तो ये हो गया। उसके बाद इन्होंने कलर भी इसके अंदर शामिल किया हुआ है। कलर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये इनके पास कलर्स हैं, ये ड्राई पाउडर में आते हैं। ये कलर है, ये देख लीजिए, ये ब्राउन कलर, ये कलर है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसका नाम शाम दिखा देता हूँ जी। ये देख लीजिए, ये इसके नंबर है और ये इसका कलर का शिप मॉडल का, शिप कंपनी का ब्रांड है। ठीक है, ये शिप का बहुत मशहूर कलर है। ये आते हैं, ये थोड़ा रेडिश में है, ये देख लीजिए। और ये जो है ये ब्राउन में है, थोड़ा सा ब्लैकिश की तरफ इस तरीके से है। और ये इनके पास मलमल का कपड़ा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा। और इसके साथ ये अपनी बनाते हैं, ये गद्दी जो होती है, और इसमें ये खालिस स्पिरिट है। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए इसमें डालते हैं। अब ये कलर लाखदाना, तो इससे थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो ये इतनी मिकदार में इन्होंने अपने कंसिस्टेंसी बराबर कर दिया है, बिल्कुल सेट कर दिया है। तो इस डब्बे में इन्होंने कलर बना दिया है। अभी ये फर्नीचर के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको लेके जाऊंगा वहाँ पे फर्नीचर पे, जो बिल्कुल नया फर्नीचर है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। ये बेसिक कोट होता है, असल में शुरू में ये होता है। तो 2 3 4 कोट जितने भी आप जितना डार्क करना चाहें तो उतनी ही कोट कर देंगे। अभी ये इसमें कलर शामिल कर रहे हैं अपने हिसाब से, ताकि ये उसी हिसाब का बन जाए जितने हिसाब का ब्राउन ये चाहते हैं। तो ये ब्राउन बिल्कुल वो नेचुरल लकड़ी की उसमें। और ये देखें, ये रेड भी उन्होंने थोड़ा सा शामिल कर दिया ताकि थोड़ा सा रेडिश उसके अंदर टेंट आए और अच्छी चमक, जब चमक हो जाएगी तो अच्छी बेहतरीन कलर इसमें वो हो जाएगा। ये देखें, अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद मिक्सिंग के बाद जो है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो वहाँ पे लेके जाऊँगा जो जगह है, जो हमारा नया फर्नीचर है उस पे ये होगा। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी इन्होंने रंग बिल्कुल अपने सेट कर दिया, तैयार कर दिया। गद्दी के साथ इसको कपड़े की जो गद्दी है वो बना के उसके साथ ये इसको करेंगे। और ये स्पेशलिटी इनके हाथ की बड़ी महारत होती है कि किस तरीके से इन्होंने सेट करके रखना है, क्योंकि ये हाथ की महारत जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा दूसरी बात ये है कि ये ज़रा इधर उतनी चीज़ें नहीं होती जितनी हमारे पास बर्तन वगैरह हर चीज़ वो मौजूद होती है इधर। तो फिर हाँ, ये तो चूँकि हमारी जगह पे आए हुए हैं, यहाँ पे ये एक काम कर रहे हैं। तो जो इनकी अपनी वर्कशॉप होती है वहाँ तो इनके पास सब कुछ ही अवेलेबल होता है। और इवन गन के साथ भी, अगर ये जो लेकर पॉलिश गन के साथ होती है, गाड़ियों की तरह का काम उसमें होता है, वो भी इनके पास शॉप में अवेलेबल है। तो अभी हम चलते हैं। ये हमारे वुड हैं, वुड के बेड हैं। ये देख लीजिए, इन्होंने अपने लिए सरफेस प्रिपेयर की हुई है। ये देख लीजिए, ये सीलिंग वगैरह जो होती है, जहाँ इसके कील होते हैं, ये सील कर लेते हैं ताकि ये नज़र ना आए। ये कीलों की जगह जो है ये इन्होंने अच्छे से पहले से तैयार की हुई हैं। और बाकी का फर्नीचर बिल्कुल नेकेड आप देख सकते हैं, लोही आम लकड़ी के उसमें है। अब ये देखिए, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। दूसरे भाई जो हैं वो भी कर रहे हैं, मैं आपको उनका काम दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये स्टार्ट हो चुका काम और सेम मटेरियल से कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर फैलाते जाएंगे। और इनका जो तजर्बा है वो बहुत इसमें अहम है कि कोई चीज़, कोई जगह लकड़ी की वो खाली ना रहे, इस तरीके से कर रहे हैं। दूसरा ये कि एक इवन कंसिस्टेंसी इसमें बराबर कर रहे हैं कि बिल्कुल एक अच्छे से ये कलर हो और कोई जगह ज़्यादा डार्क ना हो जाए और कोई जगह लाइट ना रह जाए। ये बड़ी इसमें अहम बात होती है ताकि बाद में फर्नीचर बुरा ना लगे। तो ये देख लीजिए, पहले राउंड सरफेसेस जो कि मुश्किल किनारे हैं वो इन्होंने सेट कर दिए। उसके बाद फिर ये बड़े प्लेन जो है इसकी तरफ जाएंगे। अब ये उस्ताद जी का काम मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये गोलाई वाले जो उसके किनारे हैं वो सेट कर दिए। अब ये देख लीजिए, कोई भी ऐसी जगह ये छोड़ेंगे नहीं कि जो खाली रह जाए। हर जगह पॉलिश बराबर पहुंचनी चाहिए। और ये कपड़े से जो गद्दी बनाते हैं उसका मकसद ही यही होता है कि हर जगह तक पॉलिश सही से पहुंचे।
ये ब्रश से नहीं किया जा सकता, बल्कि ये बुरश से मोटा मोटा है ना जी, किसी काम का नहीं है बुरश से। जी ब्रश जो है वो वो तो सिर्फ ऐसे है ना, रंग पेंट करने के लिए वाला। हो सकता है, लेकिन पॉलिशिंग के लिए नहीं होता। जी हाँ। पॉलिशिंग के लिए गद्दी ही इस्तेमाल होती है। ये पुराना ही तरीका है और बिल्कुल फिट बेस्ट तरीका है। अब देखिए, तो ये जो लकड़ी के ग्रेन्स जो हैं, इसको ग्रेन कहते हैं, ये जो रेशे इसके होते हैं, इसके बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, इसके मुखालिफ नहीं चलते। तो ग्रेन्स के साथ साथ चलना होता है इसमें। जब वो इंशाल्लाह ऊपर लगेगा तो ग्रेन नजर भी आएंगे। जी ग्रेन्स भी नज़र आएंगे इसमें। ये ग्रेन्स यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं और बड़े ही अच्छे से इन्होंने इसको कर दिया है। तो इसको एमरी भी किसी किसी टाइम बाद में एमरी भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। नहीं, अगर वो करनी हो तो बाद में वो टॉप के ऊपर। तो अगर टॉप में काम कर रहा हो तो हल्के से हाँ। एमरी कर देते हैं, जी बिल्कुल। ताकि बिल्कुल एक हमवार कंसिस्टेंसी मिले हमें। तो ये देख लीजिए, ये पॉलिशिंग असल में बहुत ही ऐसा काम है कि जो आपको खुला नहीं मिलता। ये इनकी सीक्रेट फार्मूले होते हैं इसमें अक्सर, तो वो सीक्रेट फार्मूले ये बताते बहुत कम हैं। तो चाचा जी हमारे बड़े, क्योंकि उस्ताद हैं हमारे, इसलिए हमारे साथ उनकी खुसूसी मोहब्बत है, इसलिए उन्होंने हमें बिल्कुल अपने सारे सीक्रेट फार्मूले भी बता दिए हैं। तो मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स, आप तक ये नॉलेज पहुँचे और आपको भी इन सब चीज़ों का पता लगे। ये देख लीजिए, ये अभी अंदर की साइड पे इसको रेडी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि इसमें ग्रेन्स भी अभी इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह हैं, और ये खुश्क होगा तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगे। अभी गीला है। बुरश वाला काम जो है ना जी, वो कुछ सही नहीं है। वो रंग के लिए मेरा ख्याल हाँ। सही रहता है, जी, सिंथेटिक रंग सिंथेटिक रंग के लिए। ये बिल्कुल। नेचुरल मटेरियल्स जो हैं पॉलिश, स्पिरिट पॉलिश जो है ना, ये बुरश के साथ नहीं ये ब्रश से नहीं होती, ये गद्दी से ही की जाती है। लगती। और इसको जितना टाइम दो इंशाल्लाह ये बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। जी टाइम देना पड़ता है, सुखाना पड़ता है इसको। जी हाँ। अब ये इसका बेसिक कलर हो गया, असल में इसके बेस कोट कहते जी हैं। हाँ। अगर गाड़ी में आप जाएँ गाड़ियों के कलर में, तो ये बेस कोट कहलाता है। बेस कोट इसका हो गया है तकरीबन, एक दफ़ा और इसको करेंगे, इसको बेहतर बनाएंगे, जितना ये बेहतर कर सकते हैं उतना ही बेहतर बना देंगे। उसके बाद फिर ये होगा कि इसके ऊपर शाइन करने के लिए, अभी ये शाइन नहीं कर रहा, शाइन करने के लिए इस पे और मटेरियल अप्लाई होगा। जी हाँ। वो सुंदरस पॉलिश भी हो सकती है, वो लेकर भी हो सकता है, और वो वार्निश भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये यहाँ इनके पास सुंदरस पॉलिश है, तो वो इसके बाद शाइन करवाने के लिए, इसको शाइन देने के लिए सुंदरस पॉलिश की चंद लेयर इसके ऊपर कर देंगे, चंद कोट कर देंगे, तो वो बिल्कुल ये फर्नीचर चमकेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मैट किस्म के कलर का बन गया है। ये अभी चमक नहीं रहा, बाद में इसको चमकाने के लिए ये दूसरा पॉलिश जो है सुंदरस वाला, वो इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये सिर्फ लाखदाना और कलर हुआ है। तो ये देख लीजिए, मैं आपको तकरीबन सारा ही कैप्चर करके दिखा रहा हूँ। अभी ये इसका टॉप है, फ्रंट है, इसको ये करेंगे। ये देखिए, यहाँ शुरू कर दिया है। जो मुश्किल काम है वो सबसे पहले, और जो इजी है उसके बाद उसकी तरफ जाएंगे। तो वैसे ये होता है कि पहले ऊपर से, फिर उसके बाद नीचे की तरफ जाते हैं, ताकि किसी किस्म की कोई बहाव वाली कंडीशन इसमें पैदा ना हो, इसमें बहने वाला वो ना हो। इस तरीके से ये करते हैं और कोई जगह खाली नहीं छोड़ते।
सभी जगह पे बराबरी की बुनियाद पे इसको फैला दिया जाता है पॉलिश को। ये यहाँ पे जो रखा हुआ है ये सीलर है, इससे सील करते हैं। जो जहाँ मरम्मत का काम होता है, जहाँ पे कहीं ये जगह जगह पे कुछ इसमें किसी जगह कील लगे होते हैं, किसी जगह हल्के से दरारें होती हैं, क्रैक्स होते हैं, उनको भरने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये इन्होंने रंग के साथ मिला के इन्होंने बनाया हुआ है और सीलेंट पाउडर जो है ये मिल जाता है बाज़ार में, वो इन्होंने ये रंग और इसके साथ ग्लू शामिल करके ये बनाया हुआ है।